members representing different political parties, that draft report will not be less than minimum 400 to 500 pages. And by 29th we have to give, if we don't agree with that report. How is it possible? What is this? You are making a mockery of the parliamentary system. The reason standing committees or the joint working committee has formed is because in the parliament you do not get enough time to speak on every clause, but that is why a committee is formed. And even in that committee, you are superimposing on us, you are pushing us to the wall. So this whole behavior of what has happened today and what has happened in the last 6 months, it is completely uncalled for. It is not good for a democracy. And as I have said earlier, this bill, if it becomes law, this will be an interference in the Muslim personal law of Muslims. This will be weakening our pluralism and diversity of our country. This will be a great attack on Article 26 of our Indian Constitution. So these are the important points. And throughout the country, as far as the Muslim community is concerned, everyone has rejected this proposed bill. Thank you. थैंक यू। सर, एपीसी में कई ऐसे सांसद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मीटिंग में भी जैसे संजय सिंह मौजूद नहीं थे आम आदमी पार्टी से, क्या इसके पीछे भी कोई वजह नजर आती? क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने का इरादा सरकार का है, तो जो नहीं थे क्या उसके पीछे भी कोई इरादा? देखिए, अब उनका मुझे पता नहीं क्यों आए नहीं आए, क्यों आए या नहीं आए मुझे पता नहीं। जो लोग मौजूद थे, जो लोग आज अवेलेबल थे। तो हमने देखा कि आज जिस तरह से जेपीसी की मीटिंग के बाद ये तमाम आज रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। और आपको बताएं कि बजट सेशन में जेपीसी की ये अहम रिपोर्ट जो है ये टेबल की जाएगी, ये पेश होना है और उसी को लेकर लगातार यहां पर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाली पहली रियासत बन गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पोर्टल पर अपनी शादी का पंजीकरण कराया। हर साल 27 जनवरी को रियासत में यूसीसी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 7 फरवरी 2024 को असेंबली ने इससे जुड़ा हुआ बिल मंजूर किया। 12 मार्च को इसे सदर जमहूरिया से मंजूरी हासिल हुई। फिर 14 मार्च को सरकार ने यकसा सिविल कोड को लागू करने से पहले इसकी गाइडलाइन बनाने का फैसला लिया। लगभग 1 साल तक चली कसरत के बाद गाइडलाइन तैयार की गई है। ये सरकार सिर्फ लोगों को भटका रही है और लोगों को डराने का काम कर रही है। जिस देश में एक राज्य में एक स्कूल का एक यूनिफॉर्म नहीं बना सके, किताबों पर इतनी महंगी किताबें हो रही है, लूट मची हुई है, सरकार उस पर नियंत्रित नहीं कर पा रही है, उस पर काबू नहीं कर पा रही है। और एक देश में एक यूनिफॉर्म का सिविल कोड कैसे लागू कर सकते हैं जबकि इतने धर्म इतने मजाहिब रहते हैं? इसमें आप लोगों के हुकूक पर हनन कर रहे हैं। ये कानून जो है लोगों के हुकूक पर हनन है। अगर आप करना चाहते हैं तो इतनी महंगी स्कूल्स हैं, शिक्षा है, जो है कि इतनी महंगाई है, आप इस पे काम कीजिए। ये जो लाया जा रहा कानून जो है ये लोगों को सिर्फ हरासमेंट करने के लिए लाया जा रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान शादी करता है 2 साल के बाद, 15 महीने के बाद, 10 महीने के बाद अगर उसकी पत्नी मर जाती है या उसका पति मर जाता है, उसका गुजारा कैसे होगा? सरकार इस पर क्या करेगी? उसके जीवन कैसे गुजरेंगे? मान लीजिए कि अगर किसी का शादी हुआ, 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का, अगर उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे की परवरिश कौन करेगा? सरकार करेगी। उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी? नहीं उठाएगी। तो इसलिए ऐसा कानून जो है ये सिर्फ अपने वो बनाने के लिए, लोगों में वहशत बनाने के लिए, दहशत बनाने के लिए यह कानून को लागू किया जा रहा है। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो केवल अपने फायदे के लिए काम कर रही है, ना कि देश के नागरिकों के लिए, ना कि देश के लिए। फिलहाल जो योजनाएं या कुछ भी लागू करती है सरकार, वो देश के हर नागरिक को उसका फायदा मिलता है। फिलहाल यूसीसी उन्होंने उत्तराखंड में लागू किया है और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक से एक वीडियो वायरल हुए, कभी मज़ारों को तोड़ते हुए, कभी दरगाहों को तोड़ते हुए। मतलब उग्र जिस तरीके से आपने देखा कि म्यांमार में जिस तरीके से लोगों मुस्लिम समाज के लोगों पे किया गया, उस तरीके का इन्होंने जुल्म किया। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर कार्रवाई भी नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको फायदा मिलता है।
यूसीसी लागू करे, उनके हाथ में सत्ता की चाबी है, उसके बल पे वो कर रहे हैं। यूसीसी के माने कुछ नहीं है, संविधान माने सब कुछ है। इस मुल्क के संविधान ने हमें इजाजत दी है कि हम अपने धर्म के अनुसार अपना पालन पोषण आइन के मुताबिक करें। हम इस देश के अंदर तमाम भाषाएं हैं, तमाम मजहब के लोग रहते हैं। आप एक जबरदस्ती किसी पे यूसीसी लागू करके तानाशाही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अभी हमारा न्यायालय बाकी है, कोर्ट बाकी है, हम लोग जाएंगे। और ये पता चल रहा है कि ये जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है, मनमानी करना चाहती है, लोगों के अधिकारों का हनन करना चाहती है, एक अच्छा माहौल को खराब करने की कोशिश की। वक्त अमेंडमेंट भी लाया गया था जिसमें 44 तरमीमात हुकूमत ने तजवीज़ की थी। उन तमाम तजावीज़ के बारे में ख्याल यही था कि ये सब औकाफ को कमज़ोर करने के लिए है, इसलिए उसको बिल्कुलिया तौर पे मुस्तरद किया गया था मुसलमानों की तरफ से। कोई तजवीज़ भी काबिल कबूल नहीं थी। लेकिन अभी ये रिपोर्ट आ रही कि उसमें से 14 पर कमेटी ने इत्तेफाक किया है, तो जब तक वो सामने ना आ जाए हम उस पर कोई राय नहीं दे सकते हैं। लेकिन देश भर के मुसलमानों का यही ख्याल है कि जो मौजूदा हुकूमत ने जो तजावीज़ पेश की थी वो औकाफ को बेहतर बनाने के लिए नहीं, औकाफ के निज़ाम को ख़राब करने के लिए थी। इसलिए आज भी हमारा यही मौक़ूफ़ है कि उसको हम मुस्तरद करते हैं। लेकिन फिर भी वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमारे सामने आए तब हम फाइनल बात करेंगे। देखिए, ये पहला मसला नहीं है कि जब हमने कहा हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कतई तौर पर न तो हमारे प्रदेश की जरूरत है न हमारे मुल्क की जरूरत है। ये बात अलग है कि कुछ सियासी मकासद को हासिल करने के लिए और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात कही गई है। हालांकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका है वो यकीनन उस खाके में सिवाय मुसलमानों के हुकूक की तलफी और मुसलमानों के हुकूक को छीनने के और कुछ नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां मुख्तलिफ मजाहिब के, मुख्तलिफ कल्चर और तहजीब के, मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले रहते हों, ऐसे मुल्क में किसी भी सूरत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कतई तौर पर न जरूरत रही है और न जरूरत रहेगी। महाराष्ट्र के मुंब्रा में एक अजीम मुशायरे का इनेकाद किया गया। यौम जमहूरिया के खास मौके पर शायरों ने यहां समा बांध दिया। मुशायरे का उन्वान एक शाम जज्बे इंसानियत के नाम था। इस खास मौके पर कांग्रेस रुकने पार्लियामान और शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद रहे। तो पहली बात मुझे एक शायर याद है, आसिफ फिरोजाबादी, इन्होंने तालीम के बारे में शेर किया ताकि इश्क, मोहब्बत, दुश्मनी, फलस्तीन ये सब चलता रहेगा, लेकिन तालीम से अगर ये कौम हट गई तो इसका पीछे जाना तय है। जब तुम्हारे कुरान में ही शुरुआत होती है इकरा से, तो पढ़ो 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 पढ़ो, बस यही समझो। देखा होगा कि माशाल्लाह मुंब्रा के लोगों ने इसको काफी सराहा और बहुत बड़ी एक हुजूम जो मुशायरे का, उर्दू अदब का और आज के हालात पे तमाम शायरों ने बात रखा, तो बहुत अच्छा रहा और माशाल्लाह कामयाब मुशायरा रहा। इसके लिए मैं मुशायरा कमेटी को, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को, शमीम खान साहब को, शानू पठान को और जितनी इंटायर पूरी टीम, क्योंकि नाम लेने में 10 मिनट जाएगा, तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छा मुशायरा शहर को मिला। हमारी कमेटी ने हमारे तमाम साथी मिलकर के डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नाम से जो एक शाम होती है, उनकी मोहब्बतों के नाम पे जो एक शाम होती है, बहुत ही कामयाब हुआ। देखिए, उर्दू अदब को जिंदा रहने के लिए मुशायरा करना बहुत जरूरी है। जहाँ शायरी सुनी जाती है वहाँ शायरी सुनी जाती है, जहाँ नारेबाजी सुनी जाती है वहाँ नारेबाजी सुनी जाती है। यहाँ भी वही हुआ, शेर भी सुने गए, बहुत अच्छे शेरों पे दाद मिली और जो जिसकी पसंद थी उस पे भी दाद दी लोगों ने। मगर ये इत्तेफाक ही होता है हम लोगों को कि इस तरह के मुशायरों में शिरकत करते हैं, और इतना बड़ा मुशायरा तो मैं समझता हूँ कि 45 साल में पहली। उर्दू को हमेशा उर्दू वालों से नुकसान पहुंचा है, ज्यादा नुकसान उर्दू को उर्दू वालों से ही हुआ है। तो आपका ये सवाल उन लोगों को पूछना चाहिए जो उर्दू की खा रहे हैं, लेकिन उर्दू के नाम पर कैंपसेस में और स्कूलों में धूल उड़ रही है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कम से कम उर्दू मीडियम से तालीम करवाएं। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सलाम टीवी। आदाब।